108 की जो संख्या है वो बड़ी वैज्ञानिक संख्या है। हालांकि इसको आचार्यों ने बहुत पवित्र रूप में, जो भी व्यक्ति परम पूज्य होते हैं उनके पीछे भी 108 लगाते हैं। लेकिन 108 की संख्या का यदि हम सही से समझें तो 27 नक्षत्र होते हैं, जो चंद्रमा के पत्नियां जिनको हम कहते हैं, और चंद्रमा 27 नक्षत्रों में पूरे साल भर गमन करता है और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो 27 को 4 से गुना करने पर 8 की संख्या आती है। सूर्य देव जो है वो 12 राशियों में गमन करते हैं और 12 राशियों को 9 जो नक्षत्र हैं उनमें उनका गमन होता है। तो इसलिए हमारा जो शरीर है, ये जो पिंड है, ये ब्रह्मांड से संचालित है। और ब्रह्मांड में जो 2 शक्तियां हैं, सूर्य और चंद्र, ये 12 राशियों में 9 नक्षत्रों में, इसका मतलब 108 है। 27 नक्षत्र और फिर 4 चरण, इसका मतलब भी 108 है। तो ये एक पूर्ण संख्या है और ऐसी पूर्ण संख्या है जो अब अपरिमेय है। इसका कोई, जो आप वर्ग फल निकालना चाहते हैं तो इस संख्या का नहीं निकल सकता है। और दूसरी बात यह है कि 108 माला में मणके होते हैं, 108 जप किए जाते हैं, कम से कम 108 बार भगवान का नाम लिया जाता है। और 108 बार ही हम जो खाना पकाते हैं उसका 108 उबाल भी आने चाहिए। जैसे हम कढ़ी बनाते हैं जिसको खड कहते हैं, या काम्बली कहते हैं, या राबड़ी बनाते हैं, तो उनका भी 108 बार पाक होना चाहिए। हिसाब तो यह है कि उसका मंत्र के साथ में पाक होना चाहिए, लेकिन कई बार मंत्र बोले बिना वो मंत्र सिद्धि होती है। तो इसलिए भोजन की सिद्धि भी इस शरीर को ब्रह्मांड मान करके ये हम 108 बार अभिमंत्रित जो भोजन है वो दिया जाता है। तो इसलिए ये 108 की राशि जो पूरी 12 राशियों में, पूरे नवग्रह में पूरा का पूरा इसका संचरण हो, शरीर के अणु अणु तक वो एटोमाइजेशन हो, कि वो शरीर का जो सबसे सूक्ष्म स्तर है वहाँ तक वो पहुँचे, इसकी प्रक्रिया का जो ये संख्या है, इसकी प्रक्रिया के लिए ये एक पूर्ण संख्या है, जिसको शास्त्रों में बहुत तरह के उपदेश देकर के समझाया गया है। लेकिन हम शास्त्र को सही ढंग से समझें तो हमारे शरीर में भी वो सब नक्षत्र 4 चरणों में गमन करते रहते हैं। इसी तरह से वो नवग्रह जो है वो शरीर में भी विद्यमान है, और वो 12 राशियां इस शरीर में भी विद्यमान हैं, जो हमारी लग्न कुंडली के आधार पर, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर इनका गमन होता रहता है, और उसके फल और विफल वो होते रहते हैं। तो हमारे शरीर की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो ब्रह्मांड से संचालित है। वी आर एवर एंकर्ड बाय द कॉस्मोस। हम उससे अलग नहीं हो सकते। सूर्य चंद्र की एनर्जी जो है वही वात पित्त कफ की एनर्जी है। इसलिए क्या है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और इसमें जो कोई भी आपका इष्ट है, जो कोई भी मंत्र आपने समझा है, उसका 108 बार कम से कम रोज उसका स्मरण या मनन या चिंतन या उसका उच्चारण या जप करना चाहिए, जिससे ये शरीर जो है वो आध्यात्मिक रूप से भी शुद्ध हो। शरीर आत्मा, मन, शरीर और इंद्रियों 4 चीज़ों से मिलकर के बना है। तो इसके लिए देह शुद्धि, आत्म शुद्धि, कर्म शुद्धि, मनस शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, ये सब शुद्धियों करने के लिए ये जो 108 का मंत्र जाप है, ये आपकी आध्यात्मिक शुद्धि या आत्म शुद्धि के लिए एक पर्याप्त संख्या है, जिसका इतना कम से कम मिनिमम इसका इतना उच्चारण करना चाहिए। धन्यवाद। औषधियों में भी 108 का कुछ हम यूज करते हैं।
भावना देने के लिए हम बहुत सारी भावनाएं जो है वो 108 बार नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस भावना में हम अगर मंत्र के साथ में 108 मंत्र के जाप के साथ में भावना करते हैं तो उसका प्रभाव वो मंत्रपूत औषधि बनती है। मंत्रपूत का मतलब ये है कि वो मंत्र के मिश्रित औषधि बनती है, तो उसका प्रभाव जो है वो इसी तरह से। तो 108 शत धौत घृत में भी 108 बार हम उसको धोते हैं। इसी तरह से जो भावना देने का क्रम था वो भी 108 भावना देने तक का क्रम था, या जिसको हम अभ्रक भस्म बनाते हैं, शतपुटी बनाते हैं या सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म बनाते हैं, तो उसमें भी 108 का विधान था। और इन सब का अभिप्राय केवल यह है कि उसका आध्यात्मिक उन्नयन करना। औषधि को भी क्या है कि मंत्रित करना, अभिमंत्रित करना, औषधि को मंत्र के साथ सिद्ध करना, तो उससे उसका प्रभाव जो है वो कई गुना बढ़ जाता है।